चलिए अब हम हमारा सेकंड रिएजेंट करते हैं जो कि है डाइबल एच। डाइबल एच इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है, ये भी हाइड्राइड आयन देता है जो हमारा रिडक्शन करता है। बेसिकली ये किसको कन्वर्जन करता है, इंटरनल एल्काइन को सिस एल्किन में। जो भी इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, वो एल्डिहाइड होता है, जो कि हमारा LiAlH4 में क्या होता था, अल्कोहल होता था। इसमें मेनली हमारा एल्डिहाइड होता है। लेकिन अगर हम इसमें भी हम कंडीशन प्रोवाइड करें, जैसे हाई टेम्परेचर ही कर दें, तो ये भी अल्कोहल में चेंज कर सकता है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू LiAlH4 ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि इसमें गर्क है, इसमें जो हमारा CN है, इसको ये CHO में चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, रिड्यूस प्रोडक्ट है, वो एल्डिहाइड है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा एल्काइन है उसको सिस एल्किन में चेंज करता है, लेकिन जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया है वो हमारा ट्रांस करता है। मेनली जितने रिड्यूसिंग रिएजेंट है वो हमारे एल्काइन को सिस में चेंज कर देते हैं, लेकिन ये है एक जो ट्रांस में चेंज करता है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड रिएजेंट है NaBH4। NaBH4 भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन सिलेक्टिवली कब काम लिया जाता है, जब हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना होता है। जैसे इस केस में हमारा एस्टर भी है और कीटोन भी है, लेकिन हमें सिर्फ रिडक्शन करनी है कीटोन की, तो हम NaBH4 का यूज़ करते हैं, जो इसको अल्कोहल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। फिर और इसकी कन्वर्जन है, किस किस को चेंज करता है, कीटोन को अल्कोहल में, टोसाइल हाइड्रोजन को CH2 में, अजाइड को NH2 में। ये एग्जाम्पल है कि अगर हमें सिलेक्टिवली इसको चेंज करवाना है, जैसे यहाँ पे देखिए दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक जिसमें हमारा कीटोन भी रिड्यूस हो रहा है और हमारा डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है, लेकिन हमें सिलेक्टिवली किसको रिडक्शन करवानी है, सिर्फ हमें कीटोन को रिडक्शन करवानी है, तो हम इससे वीक रिएजेंट लेंगे, मतलब इसमें कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे जो ये सीरियम क्लोराइड है, ये इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। अगर रिएक्टिविटी कम हुई तो सिलेक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी, तो ये सिलेक्टिव किसके लिए, हमारे कीटोन के लिए सिलेक्टिव है, तो ये इसको रिड्यूस करेगा, ना कि डबल बॉन्ड पे। इस केस में भी यही बता रखे हैं, ठीक है, ये यही बता रखे हैं कि जो ये लेविस एसिड का काम करते हैं, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और वो इसकी रिएक्टिविटी को कम करके इसकी सिलेक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। मतलब अगर इसके पास कीटोन और एल्डिहाइड है तो ये उसी को रिड्यूस करेगा जहाँ पे इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कीटोन और एल्डिहाइड में किसकी है, कीटोन की है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा K&L सेलेक्ट्राइड। ये बेसिकली जो हमारे ये है एक तरह से सॉफ्ट रिएजेंट है, तो ये सॉफ्ट रिएजेंट है, तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस मैकेनिज्म के लिए तो ये 1,4 एडिशन करता है। जैसे कि हमारा अगर हम LiAlH4 लें या फिर कोई और लें तो हमारा वो 1,2 एडिशन करता है, लेकिन ये क्या है, बल्कि है, सॉफ्ट रिएजेंट है, तो ये 1,4 करेगा। जैसे कि इसमें दिखा रखा है कि इसने जो ये H नेगेटिव है ये 1,4 एडिशन करता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनता है। अब हमारा आ गया RMBX, जिसे रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। तो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, डिपेंड करता है ये कंडीशन क्या है। अगर उसे कहीं भी H मिलेगा तो वो हमेशा बेस की तरह ही एक्ट करेगा, लेकिन अगर उसे H नहीं मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं है, तो वहाँ पे वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। अब ये गिलमैन रिएजेंट है, इसमें भी कॉपर है, जो कि एक सॉफ्ट रिएजेंट की तरह काम करवाएगी इसका, और ये 1,4 एडिशन करेगा। अब अगला है हमारा BH4। BH4 भी मेनली हमारा रिडक्शन करता है एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये लिस्ट रिएक्टिव होता है एस्टर के लिए, ठीक है। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब इस ऑर्डर में हमारी रिएक्टिविटी ऑफ BH3 इंक्रीज होगी, ठीक है। लिस्ट रिएक्टिव है एस्टर के लिए, लेकिन LiBH4 ये स्पेसिफिक है। अगर इसको एसिड और एस्टर में से किसी का रिडक्शन करना है तो ये हमेशा ही एस्टर का रिडक्शन करेगा, और BH3 हमेशा किसका रिडक्शन करेगा, एसिड का रिडक्शन करेगा। जैसे इस केस में बता रखे BH3 है तो किसका रिडक्शन करेगा, सिर्फ एसिड का, और अगर LiBH4 है तो किसका रिडक्शन करेगा, एस्टर का। लेकिन अगर LiAlH4 है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, दोनों का रिडक्शन कर देगा, ठीक है। ये हमेशा सिन एडिशन करता है, मतलब इस केस में देखिए जहाँ से H आएगा उसी कॉन्फ़िगरेशन से हमारा BH2 भी आएगा। और इसमें आगे फिर जो ये NaOH है, पेरोक्साइड है, ये इसको OH में चेंज कर देते हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट के BH2 हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से ही एक्ट करेगा, मतलब एक तरह आपके पास यहाँ पे मान के चलिए
ये है। तो अगर BH2 को एक्ट करना है, मतलब कहीं पे अटैच होना है, तो वो इस कार्बन पे अटैच होगा, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे इसको स्टीयरिंग हिंड्रेंस नहीं मिलेगी, और यहाँ पे इसको स्टीयरिंग हिंड्रेंस मिलने के चांस है, तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे BH2 आएगा। ठीक है। अगला रिएजेंट है हमारा एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम के वर्क क्या क्या है? मेटल हैलोजन एक्सचेंज करता है, पहला एसिड बेस रिएक्शन करता है, और ये हार्ड रिएजेंट है तो ये 1,2 एडिशन करता है, ट्रांसमेटलेशन करता है, ऑर्थोलिथिएशन करता है। मतलब अगर कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसके ऑर्थो वाले जो H है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो वहाँ आके लग जाता है ये। ठीक है। फिर है हमारे कैटालिटिक रिडक्शन। ये मेनली 2 तरह के से काम करता है, हाइड्रोजिनेशन भी और हाइड्रोजिनोलाइसिस भी करता है। हाइड्रोजिनेशन में क्या करता है, ये सिंपली डबल बॉन्ड को तोड़ देता है और H2 में ऐड हो जाता है, और हाइड्रोजिनोलाइसिस में करते हैं ये कम्प्लीटली बॉन्ड को ही तोड़ देता है। इसमें सिर्फ एडिशन है, इसमें बॉन्ड ब्रेकेज है। ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जिसमें भी जो हमारा एस्टर है और अमाइड है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, और जैसे कार्बोनिल क्लोराइड NO2 ट्रिपल बॉन्ड ये इसको ज़्यादा इजीली रिड्यूस कर देता है और इसकी रिएक्शन फास्ट होती है। अब कुछ मेन पॉइंट है, जैसे H2 रेने निकल है, ये किसकी करता है? सल्फर कंटेनिंग की और एरोमेटिक की। मतलब जैसे यहाँ पे इसको सल्फर है तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के इसको रिड्यूस करेगा, और अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है जैसे बेंजीन है, अगर उसका सिलेक्टिवली रिडक्शन करवाना है तो हम रेने निकल का यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर हम देखें कि अगर हमें किसी चीज़ का रिडक्शन करवाना है डबल बॉन्ड का, तो उसकी रिडक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो डबल बॉन्ड तो उसका रिडक्शन के चांस कम हो जाते हैं। अब अगर हम पैलेडियम और प्लेटिनम से देखें तो पैलेडियम जो है हमारा वो ज़्यादा सिलेक्टिव है एज कम्पेयर टू प्लेटिनम। मतलब प्लेटिनम है अगर 2 बॉन्ड है तो उनमें से दोनों को ही रिड्यूस कर देगा, लेकिन हमें सिलेक्टिवली अगर किसी एक को रिडक्शन करवानी है तो हम पैलेडियम का यूज़ कर दें। हाइड्रोजनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक एल्कीन गिव ट्रांस एडिशन विद पैलेडियम। अब ये मेन पॉइंट है जो याद रखना है, क्योंकि अब तक हमने देखा है जो जितने रिड्यूसिंग एजेंट है सिस ही करते हैं ये, अगर हमें इनकी रिडक्शन करवानी हो। लेकिन ये ऐसा है अगर हम इसको रिड्यूस करवाते हैं डबल बॉन्ड को पैलेडियम के प्रेजेंस में, और सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब चारों तरफ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये चारों के चारों बॉन्ड, तो उस केस में ये क्या करता है, ये ट्रांस उसमें चेंज कर देता है, ट्रांस फॉर्म में चेंज कर देता है। अगर हम देखें तो अगर हम रोडियम का यूज़ करते हैं रिडक्शन में, रोडियम मेटल का, तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस नहीं करता। मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे कोई भी हेटेरो एटम है तो वहाँ से तोड़ के H आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता, ये एरोमेटिक को रिड्यूस कर देता है, लेकिन ये यहाँ से बेंजाइलिक पोजीशन से किसी भी हेटेरो एटम को रिड्यूस नहीं करता। समरी क्या है इसकी? समरी क्या है, जैसे हमारा LiAlH4 है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो ये हर किसी को किसी में चेंज कर देता है, कार्बोनिल ग्रुप जितने भी उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है। डाइबल H का है, ये इसके कंपैरिजन में लेस रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और ये क्या चेंज करता है, ये जितने भी हमारे कार्बोनिल ग्रुप है उनको एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। ठीक है। और NaBH किसके लिए, NaBH4 किसके लिए यूज होता है, ये कार्बोनिल कंपाउंड में जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, अगर हमें स्पेसिफिक उन्हीं को रिड्यूस करवाना है तो हम NaBH4 का यूज़ कर देते हैं। और BH4 किसके लिए यूज होता है, ये एसिड रिडक्शन के लिए यूज होता है अल्कोहल में। LiBH4 ये एस्टर को रिड्यूस करना हो और एरोमेटिक डबल बॉन्ड इनको रिड्यूस करना हो तो हम कैटालिटिक रिडक्शन का यूज कर देते हैं। थैंक यू।